शुक्र, जिसका संस्कृत भाषा में एक अर्थ है शुद्ध, स्वच्छ, भृगु ऋषि के पुत्र एवं दैत्य गुरु शुक्राचार्य का प्रतीक शुक्र ग्रह है। भारतीय ज्योतिष में इसकी नवग्रह में भी गिनती होती है। यह सप्तवारों में शुक्रवार का स्वामी होता है। यह श्वेत वर्णी, मध्यव्यय, सहमति वाली मुखाकृति के होते हैं। इनको ऊंट, घोड़ी या मगरमच्छ पर सवार दिखाया जाता है। ये हाथों में दंड, कमल, माला और कभी कभार धनुष बाण भी लिए रहते हैं। उशानस एक वैदिक ऋषि हुए हैं जिनका पारिवारिक उपनाम था काव्य कवि के वंशज, अथर्ववेद अनुसार जिन्हें बाद में उशानस शुक्र कहा गया। शुक्र नाम उच्चारण में शुक्ल से मिलता हुआ है, जिसका अर्थ है श्वेत या उजला। यह ग्रह भी श्वेत वर्ण का उज्ज्वल प्रकृति का ही है। यह नाम तृतीय मनु के सप्तऋषियों में से एक वशिष्ठ के पुत्र मरुत्वत का है। हविर्धन के एक पुत्र भव के अंतर्गत यही मनु भौत्य आते हैं। उशानस नाम धर्मशास्त्र के रचयिता का भी है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार शुक्र लाभदाता ग्रह माना गया है। यह वृषभ एवं तुला राशियों का स्वामी है। शुक्र मीन राशि में उच्च भाव में रहता है और कन्या राशि में नीच भाव में रहता है। बुध और शनि शुक्र के सखा ग्रह हैं, जबकि सूर्य और चंद्र शत्रु ग्रह हैं तथा बृहस्पति तटस्थ ग्रह माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार शुक्र रोमांस, कामुकता, कलात्मक प्रतिभा, शरीर और भौतिक जीवन की गुणवत्ता, धन, विपरीत लिंग, खुशी और प्रजनन, स्त्रैण गुण और ललित कला, संगीत, नृत्य, चित्रकला और मूर्तिकला का प्रतीक है। जिनकी कुंडली में शुक्र उच्च भाव में रहता है, उन लोगों के लिए प्रकृति की सराहना करना एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों का आनंद लेने की संभावना रहती है। हालांकि शुक्र का अत्यधिक प्रभाव उन्हें वास्तविक मूल्यों के बजाय सुख में बहुत ज्यादा लिप्त होने की संभावना रहती है। शुक्र 3 नक्षत्रों का स्वामी है, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। 1 शक्त स्थान, द्वितीय, तृतीय, सप्तम एवं द्वादश। 2 अशक्त स्थान, छठा एवं अष्टम। 3 मध्यम स्थान, प्रथम, चतुर्थ, पंचम, नवम, दशम एवं एकादश। शुक्र जीवन संगी, प्रेम, विवाह, विलासिता, समृद्धि, सुख, सभी वाहनों, कला, नृत्य, संगीत, अभिनय, जुनून और काम का प्रतीक है। शुक्र के संयोग से ही लोगों को इंद्रियों पर संयम मिलता है और नाम व ख्याति पाने के योग्य बनते हैं। शुक्र के दुष्प्रभाव से त्वचा पर नेत्र रोगों, यौन समस्याएं, अपच, कील मुहासे, नपुंसकता, क्षुधा की हानि और त्वचा पर चकत्ते हो सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहीय स्थिति दशा होती है, जिसे शुक्र दशा कहा जाता है। यह जातक पर 20 वर्षों के लिए सक्रिय होती है। यह किसी भी ग्रह दश से लंबी होती है। इस दशा में जातक की जन्म कुंडली में शुक्र सही स्थान पर होने से उसे कहीं अधिक धन, सौभाग्य और विलासिता सुलभ हो जाती है। इसके अलावा कुंडली में शुक्र अधिकतर लाभदायी ग्रह माना जाता है। शुक्र हिंदू कैलेंडर के माह ज्येष्ठ का स्वामी भी माना गया है। यह कुबेर के खजाने का रक्षक माना गया है। शुक्र के प्रिय वस्तुओं में श्वेत वर्ण, धातुओं में रजत एवं रत्नों में हीरा है। इसकी प्रिय दशा दक्षिण पूर्व है। ऋतुओं में वसंत ऋतु तथा तत्व जल है। शुक्र के अशुभ की निशानी डॉट। शुक्र के साथ राहु का होना अर्थात स्त्री तथा दौलत का असर खत्म। डॉट। यदि शनि मंदा अर्थात नीच का हो, तब भी शुक्र का बुरा असर होता है। डॉट। अंगूठे में दर्द का रहना या बिना रोग के ही अंगूठा बेकार हो जाना शुक्र के अशुभ होने की निशानी है। डॉट। शुक्र के अशुभ होने से त्वचा में विकार, गुप्त रोग और पत्नी से अनावश्यक कलह हो जाता है। डॉट। इसके अलावा भी ऐसी कई स्थितियां हैं जिससे शुक्र को मंदा माना गया है, जैसे परस्त्री से संबंध, शराब सेवन और मांसाहार। ऐसे व्यक्ति सदा भोग विलास में मद मस्त रहते हैं। शुक्र शुभ की निशानी डॉट। शुक्र यदि शुभ फल देने वाला है तो शरीर सुंदर होगा, स्त्री में आत्मविश्वास भरपूर होगा। ऐसे व्यक्ति से स्त्रियां स्वतः ही आकर्षित होने लगती हैं। व्यक्ति धनवान और साधन संपन्न होता है। डॉट।
शुक्र के शुभ होने से व्यक्ति कवि चरित्र, चित्रकार और कामुक प्रवृत्ति का होता है। शुक्र का बल हो तो ऐसा व्यक्ति ऐशो आराम में अपना जीवन बिताता है। फिल्म या साहित्य में रुचि रहती है। यदि शनि के मंदे कार्य करेंगे तो शुक्र का शुभ फल अशुभ में बदल जाता है और व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। शुक्र के अचूक उपाय। प्रतिदिन लक्ष्मी जी की उपासना करें और स्त्रियों का सम्मान करें। शुक्रवार का व्रत रखें और खटाई न खाएं। किसी मंदिर या गरीब व्यक्ति को सफेद वस्त्र दान करें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कौवे और कुत्ते को दें। शुक्रवार के दिन सफेद गाय को चारा खिलाएं। 2 मोती लेकर एक पानी में बहा दें और एक जिंदगी भर अपने पास रखें। स्वयं और घर को साफ सुथरा रखें और हमेशा साफ कपड़े पहनें। नित्य नहाते वक्त प्रतिदिन पानी से गुप्तांग अच्छे से साफ करें। शरीर को जरा भी गंदा न रखें। सुगंधित इत्र या सेंट का उपयोग करें और पवित्र बने रहें। शुक्र कवि ऋषि के वंशजों की अथर्वण शाखा के भार्गव ऋषि थे। श्रीमद्देवी भागवत के अनुसार इनकी मां काव्य माता थी। शुक्र कुछ स्त्रीत्व स्वभाव वाला ब्राह्मण ग्रह है। इनका जन्म पार्थिव नामक वर्ष साल में श्रावण शुद्ध अष्टमी को स्वाति नक्षत्र के उदय के समय हुआ था। कई भारतीय भाषाओं जैसे संस्कृत, तेलुगु, हिंदी, मराठी, गुजराती, ओडिया, बांग्ला, असमिया एवं कन्नड़ में सप्ताह के छठे दिवस को शुक्रवार कहा जाता है। शुक्र ऋषि अंगिरस के अधीन शिक्षा एवं वेदाध्ययन हेतु गए, किंतु अंगिरस द्वारा अपने पुत्र बृहस्पति का पक्षपात करने से वे व्याकुल हो उठे। तदुपरांत वे ऋषि गौतम के पास गए और शिक्षा ग्रहण की। बाद में इन्होंने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की और उनसे संजीवनी मंत्र की शिक्षा ली। यह विद्या मृत को भी जीवित कर सकती है। इनका विवाह प्रियव्रत की पुत्री उर्जस्वती से हुआ और 4 पुत्र हुए, चंड, अमर्क, त्वस्त्र, धारात्र एवं एक पुत्री देवयानी। इस समय तक बृहस्पति देवताओं के गुरु बन चुके थे। शुक्र की माता का वध कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कुछ असुरों को शरण दी थी जिन्हें विष्णु ढूंढ रहे थे। इस कारण से इन्हें विष्णु से घृणा थी। शुक्राचार्य ने असुरों और दैत्यों का गुरु बनना निश्चित किया और बने। तब इन्होंने दैत्यों को देवताओं पर विजय दिलाई और इन युद्धों में शुक्र ने मृत संजीवनी से मृत एवं घायल दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया था। शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री अरुजा अपने आश्रम के निकट एक सरोवर के पास रुकने को कहा जब एक आंधी तूफान से दंड नामक एक पापग्रस्त राज्य का ध्वंस हो रहा था। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया था, तब वे त्रैलोक्य को दान स्वरूप ग्रहण करने राजा बलि के पास पहुँचे। विष्णु ने प्रहलाद के पौत्र महाबली से वामन के छद्म रूप में दान स्वरूप त्रैलोक्य ले लेने का प्रयास किया, किंतु शुक्राचार्य ने उन्हें पहचान लिया और राजा को आगाह किया। हालांकि राजा बलि अपने वचन का पक्का था और वामन देवता को मुमांगा दान दिया। शुक्राचार्य ने बलि के इस कृत्य पर अप्रसन्न होकर स्वयं को अत्यंत छोटा बना लिया और राजा बलि के कमंडल की चोंच में जाकर छिप गए। इसी कमंडलू से जल लेकर बलि को दान का संकल्प पूर्ण करना था। तब विष्णु जी ने उन्हें पहचान कर भूमि से कुशा का एक तिनका उठाया और उसकी नोक से कमंडलू की चोंच को खोल दिया। इस नोक से शुक्राचार्य की बाईं आंख फूट गई। तब से शुक्राचार्य काणे ही कहलाते हैं। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को विवाह प्रस्ताव हेतु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ऋषि ने ठुकरा दिया था। कालांतर में उसका विवाह ययाति से हुआ और उसी से कुरु वंश की उत्पत्ति हुई। महाभारत के अनुसार शुक्राचार्य भीष्म के गुरुओं में से एक थे। इन्होंने भीष्म को राजनीति का ज्ञान कराया था। चंद्रमंडल से 2 लाख योजन ऊपर कुछ तारे हैं। इन तारों के ऊपर ही शुक्र मंडल स्थित है, जहां शुक्र का निवास है। इनका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड के निवासियों के लिए शुभदायी होता है। तारों के समूह के 16 लाख मील ऊपर शुक्र रहते हैं। यहाँ शुक्र लगभग सूर्य के समान गति से ही चलते हैं। कभी शुक्र सूर्य के पीछे रहते हैं, कभी साथ में तो कभी सूर्य के आगे रहते हैं।
शुक्र वर्षा विरोधी ग्रहों के प्रभाव को समाप्त करता है, परिणाम स्वरूप इसकी उपस्थिति वर्षाकारक होती है, अतः ब्रह्मांड के सभी निवासियों के लिए शुभदायी कहलाता है। यह प्रकांड विद्वानों द्वारा मान्य तथ्य है। शिशुमार की ऊपरी चिबुक पर अगस्त्य और निचले चिबुक पर यमराज रहते हैं। मुख पर मंगल एवं जननांग पर शनि, गर्दन के पीछे बृहस्पति एवं छाती पर सूर्य तथा हृदय की परतों के भीतर स्वयं नारायण निवास करते हैं। इनके मस्तिष्क में चंद्रमा तथा नाभि में शुक्र तथा स्तनों पर अश्विनी कुमार रहते हैं। इनके जीवन में वायु, जिसे प्राणपन कहते हैं, बुध है। गले में राहु का निवास है। पूरे शरीर भर में पुच्छर तारे तथा रोमछिद्रों में अनेक तारों का निवास है।